ओम शांति। हमारा ब्रह्मा कुमारी स्तरीय विश्वविद्यालय है जो वर्ल्ड वाइड है, हमारे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू है। यह ब्रह्मा कुमारी स्तरीय विश्वविद्यालय है। यह वह विद्यालय जहाँ स्वयं ईश्वर पढ़ाते हैं, आते हैं, लेकिन आएंगे किस तन में? वो निराकार है, ज्योति स्वरूप हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा के साकार तन में उसमें प्रवेश करके ये सारे ज्ञान के सागर है, ज्ञान सुनाते हैं, प्रेम के सागर, आनंद सागर, तो सारी शक्तियों का सागर हैं, तो वो देते हैं। तो ये 1936 से 1936 से ब्रह्मा कुमारी स्तरीय विश्वविद्यालय चालू हुआ सिंध हैदराबाद से। अभी वो माउंट आबू में हेडक्वार्टर है। सारे विश्व में 140 देशों में इसकी शाखाएं हैं, सभी जगह ब्रांच है। काहे कि हमारा कोई जाति, धर्म, रेस, लैंग्वेज, इसका भेदभाव नहीं है। आत्मिक भाव से यहाँ स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई होती है, अध्यात्म। क्या कि परमात्मा एक स्वयं सुप्रीम सोल है, सुप्रीम स्पिरिट है, हम भी एक आत्मा है। तो हम आत्मिक दृष्टि, आत्मा भाई भाई, ये दैहिक दृष्टि है जो हम धर्मों का है, ये दैहिक धर्म है। कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख, ईसाई हैं, हम जिस तरह के जिसके साथ रहते हैं उसका है। लेकिन आत्मा के जो स्वधर्म है वो है शांति, प्रेम, आनंद। कोई भी धर्म वाला नहीं करेगा हंगामा करो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, नहीं, सब शांति रखो, प्रेम से रखो, आनंद से। तो ये आत्मा का जो स्वधर्म है उसी में टिकने के लिए परमात्मा स्वयं आकर के अपने बच्चों को, आत्माओं को ये शिक्षा देते हैं। और हमारे ये विद्यालय, इसलिए ये विद्यालय में एम ऑब्जेक्ट होता है। डॉक्टर में जाएंगे, मेडिकल में डॉक्टरी पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग। तो हमारे यहाँ जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 7 डेज कोर्स होता है साप्ताहिक कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, हु आर यू, एवरीबॉडी नोज कि आप कौन हैं, जज हैं, बैरिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, लेकिन मैं कौन हूँ? तो आई एम ए पीसफुल सोल, ए पॉइंट ऑफ लाइट में एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा के साथ कि हमारे अंदर ये संस्कार, दैवी संस्कार, हम 84 जन्मों के चक्कर में आते हैं। परमात्मा ने बताया, शिव भगवान हुआच कि बच्चे ये सृष्टि चक्र 4 युगों में बटी हुई है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो हमारे अंदर जब सतोगुण आत्मा होता है तो सतयुग होता है, जो सतो होता है तो त्रेता, जो कॉपर होता है तो रजो, द्वापर, तमो होता है कलयुग। अब कलयुग और सतयुग के बीच में कॉन्फ्लुएंस युग, उसको कहते हैं संगम युग, द एंड ऑफ द आयरन एज एंड स्टार्ट ऑफ द गोल्डन एज। इसमें परमात्मा आकर के जो आयरन एज का है उसको ट्रांसफ़र के गोल्डन एज में करते हैं। तो हमारे विद्यालय का यही मेन ऑब्जेक्ट होता है कि नर ऐसा करने करे जो नारायण बने, नारी ऐसी करने करे जो श्री लक्ष्मी बने। हम देवी देवताओं जैसे दैवी गुण कैसे धारण करें? हम जब यहाँ अपने संस्कार में, स्वभाव में, प्रकृति में, संस्कृति में अपने सब दैवी गुण धारण करेंगे, इसकी प्रैक्टिकल शिक्षा, इसके लिए चाहिए मेडिटेशन, राज योगा मेडिटेशन। और दुनिया में है कई प्रकार के है, लेकिन ये वो योग है कि राजाओं का राजा बनाने वाला। तो राजाओं का राजा तो श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, देवी देवता हैं। तो हमारा राजयोग का मेडिटेशन, अब मेडिटेशन माने द कनेक्शन एंड कॉम्बिनेशन विद द सोल, विद द सुप्रीम, आत्मा के परमात्मा के साथ, संबंधों के साथ, कि वो हमारा माता पिता है, तमेव माता से पिता बंधु सखा तमेव। तो वो उस भाव से कनेक्शन जोड़ के उसे पावर लेना, उसे शक्तियाँ लेना। जो आत्मा निर्बल हैं, चाहती हैं कि गुस्सा नहीं करें, क्रोध नहीं करें, लोग चाहते हुए ना कर पाते क्योंकि आत्मा वीक है। तो परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने से जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है, शक्ति आ जाती है, तो उसी तरह से हमारे में शक्ति आती है। इसीलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सबके लिए वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व हमारा एक संसार है। परमात्मा पिता, हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, जो भले जिस धर्म, जिस जाति के हैं, जो अपने अपने हिसाब से याद करते हैं। लेकिन सभी क्रिश्चियन होंगे, वो कहे वो माय गॉड फादर, वो कहे या अल्लाह परवरदिगार, वो कहेंगे एक निराकार सत्यनाम अकाल मूर्त। हम लोग कहते हैं वो निराकार शिव है। शिव माना कल्याणकारी, सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा सत्य है, कल्याणकारी और सुंदर है, इसीलिए वो गुणवाचक नाम है उसका। तो शिवलिंग, लिंग माना होता है चिन्ह, द साइन ऑफ द सुप्रीम। लिंग माना कोई स्थूल नहीं है, वो यादगार से है। इसलिए ज्योतिर्लिंगम, हमारे देश में 12 ज्योतिर्लिंगम है जो शिव के बाबा की यादगार है, तो उसकी यादगार। तो यहाँ शिव, इसीलिए हम शिव को मानते हैं, जानते हैं और उसके श्रीमत पर चलते हैं, अपना जीवन बनाते हैं। और वो स्वयं परमात्मा पिता आकर के अभी संगम युग को ये पढ़ाई करा रहे हैं और कह रहे हैं बच्चे अब ये छी पुरानी दुनिया जो तमो प्रधान पतित हो गई है, जिसको कोई नहीं चाहता है, अब इनका ट्रांसफॉर्मेशन होना है। विनाश तो नहीं, बिना ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेज। और 3 प्रकार से चेंजेज होगा। एक जो देख रहे हैं एटॉमिक वार जो हो रहा है, अभी सब देख रहे हैं, कहने की दरकार नहीं है, सारा तैयारी। दूसरा है सिविल वार, आपस में भेदभाव, जाति में, धर्म में, भाई में बहन, सारा देखते हैं, ये सब चल रहा है अभी। और तीसरा है नेचुरल कैलेमिटी। ये 5 तत्व इतने दूषित हो गई है प्रकृति में,
धरती माँ भारत माँ इतना ये तमो प्रधान हो गई है, दुखी हो गई है कि वो सभी को, तो उसमें नेचुरल कैलेमिटीज जिसमें भूकंप, अकाल, बाढ़, इस तरह से वो क्लीनिंग हो, सफाई होगा। और जब ये पूरी नई दुनिया ख़त्म होगी तो नई दुनिया सतयुग आने वाली है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। अभी हम संगम पर हैं, स्टार्ट हो। तो इसलिए हम आपको सभी दर्शकों को इस माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबको आमंत्रित करते हुए कि जो जहाँ भी है ब्रह्मा कुमारी जी वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, अगर आप नज़दीक सेवा केंद्र है तो वहाँ 7 दिन आकर के फ्री ऑफ चार्ज सवेरे आधा घंटा या शाम को आज योग मेडिटेशन करते हैं। इसमें मन की शांति होगा, टेंशन फ्री होंगे। आज इतना टेंशन है सोसाइटी से, कितने हो रहे हैं नेगेटिविटी से, तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करें, यह है राजयोग मेडिटेशन फॉर द एवर हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी। सदा स्वस्थ रहें, खुशी रहें, मौज में रहें। इसलिए सब दर्शकों को, सभी के, सारे भारतवासी नहीं, सारे विश्व के आत्माओं के हमारी यही शुभ भावना है, परमात्मा की यही प्रेरणा है कि बच्चे सबके लिए शुभ सोचो, शुभ बेचो, सबके लिए शुभम सुखम, शुभ शांति शांति शांति। थैंक यू वेरी मच।